सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टायरिंग वीकेंड था इस बार, है ना? आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, इतनी खबरें थी, इतना पढ़ना था। आपने भी बहुत पढ़ा होगा, पेपर चार्ट डाले होंगे, न्यूज़पेपर चैनल देख देख के थक गए होंगे, पर खबरों का तांता लगा हुआ था। तो टायरिंग वीकेंड के बाद इस नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। और ये हफ्ता भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस हफ्ते मेरे ख्याल से एक ही चीज पे नजर रहनी है, दो चीजों पे। हमारी एक मंथली एक्सपायरी और दूसरा यूएस में डेट सीलिंग को रिलेटेड नेगोशिएशंस कहां पहुंच रहा है, कितनी नर्वसनेस बढ़ा रहे हैं वो यूएस की, उससे ग्लोबल मूड माहौल सेट होगा। खैर, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है तमाम वीकेंड में खबरें आने के बाद भी हम खुलेंगे वहीं जहां हम फ्राइडे को क्लोज हुए थे। तो वीकली क्लोज था 18,200 पर, 18,213 के आसपास के लेवल्स एसजीएक्स निफ्टी यूएस सिंगापुर से दिखा रहा है। मोटा मोटी कह रहा है कि हम फ्राइडे के लेवल्स के आसपास ही क्लोज ओपन करेंगे। 18,203 जो था वो कैश का, ये वायदा के लिए एसजीएक्स निफ्टी 18,213 के इंडिकेशन दे रहा है। दरअसल यूएस में फ्राइडे को थोड़ा सा प्रेशर आ गया, ऐसा तो खास नहीं, थोड़ा लाल निशान में यूएस के बेंचमार्क्स बंद हुए। वो डेट सीलिंग को लेकर खबर आई कि भाई कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं, मामला अटक गया है, बाइडेन साहब आएंगे तब चर्चा होगी, तो थोड़ा सा मूड बिगड़ गया। 100 पॉइंट ऊपर वाला डाउ 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ, बस ये कहानी है। लेकिन इसके अंदर की कहानियां बहुत सारी हैं इस डेट सीलिंग रिलेटेड। वो पॉवेल साहब की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे थे बेन बर्नान साहब के साथ, तो हम लोग ने फ्राइडे को कहा था उसको नजर रखिएगा। उन सब में क्या हुआ वो बात करेंगे। पहले जरा ग्राउंड दिखाइए और हमारी पिच दिखाइए आज की। देखें जरा, डेट सीलिंग नेगोशिएशन टूट गए, वीकेंड पे बहुत सारी खबरें आई। बॉल कहीं भी घूम सकती है, ऐसा मामला है। 2000 का नोट का भी पता नहीं क्या मूड है एक्चुअली। तो पहले विदेश वाली, विदेश वाली खबरों में एक खबर है बड़ी कि डेट सीलिंग अटक गई है। अटक गई मतलब नेगोशिएशंस हुए, लेकिन कुछ उसमें से निर्णय नहीं हो पाया, कुछ समझौता नहीं हो पाया, तो इसीलिए मार्केट फिर गिर गया वहाँ पे। और मतलब कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने बताया ना 1968 से अब तक 78 बार हो चुका है। सब कुछ जानते हुए भी मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये समझौता हो जाएगा। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का साइज़ इतना बड़ा है ना कि वहाँ हर चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर लगता है पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आएगी। तो डरे हुए हैं मार्केट वहाँ के लोग, और डर इस कदर है कि फेड चेयरमैन भी डर गए हैं। तो डर का बयान है वो, जब उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा, उनका स्टेटमेंट है कि हमको पॉज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद इसके कि हमको 2% तक टारगेट ले जाना, लेकिन पॉज करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देश में समस्या प्रॉब्लम चल रही है, बैंक क्राइसिस। अपन ने इस पे चर्चा भी करी थी एक बार, वो रीजनल रूरल बैंक की समस्या, रीजनल बैंक से यूएस में समस्या खत्म नहीं हुई, वो अभी भी रह रहे कि लौटेगी। किसी एक्सपर्ट के व्यू अपन ने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करे थे। हाँ, वो फेड चेयर भी कह ही रहे, अभी भी रेवर्बरेट करेंगे उसके रिपरकशंस, अभी कुछ थमा नहीं है, कई सालों तक करेंगे। फेड चेयर तो छोड़ो, वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने फ्राइडे को ही बयान दिया है कि बड़े बैंकों को तैयार रहना चाहिए कुछ छोटे और बैंकों को अपने में एमलगेट करने के लिए। जेपी मॉर्गन तो मना कर चुका है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि जेपी मॉर्गन तो मना कर, हम तो नहीं लेंगे अब। फिर ये परसों बयान उन्होंने दिया है कि इसका मतलब कुछ अंदर सुलग रहा है। तो ये इस डर का बयान फेड को देना पड़ा, तो बाजार अब डर गया कि देखो यार, फेड वाले कुछ कह रहे हैं, वित्त मंत्री कुछ कह रही है, नेगोशिएशंस कहीं जा नहीं रहे हैं, तो ये हो गई प्रॉब्लम। तो बम फूटने के बाद खामोशी थी, हमें लगा इतने बम फूटने, वैसे स्कूल में होता था वो अगरबत्ती के नीचे लगा के रख देते थे, धीरे धीरे सुलग रहा है, फट जाएगा बाद में, मान रहे कि फटेगा, एक और बम फूटने वाला। अभी ये नहीं मालूम कितनी जगह अगरबत्ती लगी। मैं नहीं लगाता था, कोई प्रिंसिपल सुन रहा हो मेरा तो मैंने कभी नहीं लगाया, पर पता है मुझे कैसे। पूरे मॉडर्न ऑपरेंडी पता तो हो सकता है, किया भी तो पता है हमें, हो सकता है किया भी। नहीं अपने डर लगता था रेड कार्ड वगैरह से। तो ये अभी पता नहीं कितने बम फूट रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स वहाँ के स्मार्ट है। देखो, उन्होंने तुरंत जो है बैंक ऑफ अमेरिका वालों ने, सब ने डेट में पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया। डेटा आ भी रहा है, और ओपन कॉल है कि S&P बेचो 4200 पे, और IT बेचो। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि केवल 6-7 शेयर हैं जिनके दम पे 4200 तो वहीं से घूम रहा है, वहीं से घूमता है वो, क्योंकि कॉल है कि 4200 में बेच दीजिए, क्योंकि ये जो रैली है ये 5-6-7 स्टॉक्स की रैली है, तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए वो बेच रहे हैं लगातार। कि ईयर टू डेट आप 5-7 स्टॉक देखेंगे तो वही चल रहे हैं, तो इसलिए वो लगातार बेचने कह रहे हैं। तो समस्या गंभीर तो है वहाँ पे, कैसे पैन आउट होगी भी कहना बड़ा मुश्किल है कि
अब ये डेट सीलिंग पहले सरदर्द खत्म हो, क्योंकि 1 जून तक अगर ये नहीं हुआ तो 1 जून से फिर पैसा खत्म हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाएगा। तो अब हमको तो लगता है हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि ना हो। लेकिन अगर डिले भी हो गया, मान लीजिए 2 दिन के लिए डिले हो गया, 3 जून को हुई, तो इस 2 दिन में तो शाम तक सहमति नहीं आ रही हो तो कांड हो जाएगा। अगले दिन व्हाइट हाउस में ताला लग जाएगा, तो आएगा नहीं माली उनका। वो ऐसा नहीं, इतने साल से जानता हूँ आपको, तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना ना सर, एक्चुअली क्या वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते हैं सारे, तो वो 1 दिन की भी वेट नहीं करते। तो मतलब रोज शाम को काम करके जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं वीकली। तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं कि चलो 2 दिन और देख लो। तो बाइडेन साहब ऐसे करके तुम्हारे 500 हुए, तुम्हारे 100 हुए, ऐसे देते रहते क्या? अब वहाँ पता नहीं $2000 चल, ये पुराने वाले नोट ले लो। ऐसा वहाँ नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। टीम पे आता हूँ। टीम शुरू करें तो क्यूज मतलब थोड़े से नेगेटिव, इसलिए पिच यूएस क्यूज नेगेटिव, इंडिया क्यूज मुझे पता नहीं कैसे पैन आउट। हाँ, कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं है। यस, 2000 वाला कैसे पैन आउट होगा पता नहीं। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस है। बैंक के लिए अच्छा है। डिमोनेटाइजेशन में कैटेगराइज नहीं कर सकती, तो हम बोल देते सीधे ऐसा रिएक्शन होगा। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन कुछ पार्शियल टाइप तड़का है। पार्शियल तड़का है, सर्कुलेशन से नोट बाहर हो रहा है, टेंडर लीगल टेंडर है। किस तरफ जा रहे हैं वो पहले से क्लियर था, और अभी भी लग रहा है कहाँ जा रहे हैं इवेंचुअली। और कोई मना नहीं कर सकता लेने से, कोई शॉप ओनर ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लूंगा। अब शॉप ओनर के पास फिर 20,000 से ज्यादा रोज का आ गया तो वो क्या करेगा? ये हमारे लिए इंडिविजुअल बिजनेस ओनर डाल सकते हैं क्या? डिपॉजिट पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। 20,000 रुपए पर डे है ना, एक्सचेंज है वो। हाँ, डिपॉजिट तो आप कुछ भी करो, आप 10 लाख जाके डिपॉजिट करो, अभी करो। एक्सचेंज मतलब मैं एक्सचेंज मतलब वहां दिया 200,000 का 500 के आ गए इंस्टेंट। और मैं अकाउंट में जाके देना चाहूँ तो मैं गड्डी लेके जा सकता हूँ, मेरे अकाउंट में डाल दो एनी अमाउंट। अच्छा, तो वो जो ओवर द काउंटर वाला एक्सचेंज है उसमें आपसे कुछ प्रूफ नहीं मांग रहे? उसमें प्रूफ नहीं मांग रहे, 20,000 में जा रहा है तो वैसे प्रूफ हो गया कि इसके अकाउंट में है। व्यापारी है वो करंट अकाउंट वाला है और सीसी लिमिट है, उसमें कोई लफड़ा वो रोज जाके इतना जमा करे। ये कहानी भैया लीगल टेंडर रहेगा ऐसा बोला है। लीगल टेंडर है। अभी मेरे पास उनका मैसेज भी आया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जो मुंबई के रिटेलर्स एसोसिएशन वीरेंद्र शाह है, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने मैसेज भेजा है कि कोई भी दुकानदार मना नहीं करेगा 2000 के नोट लेने से, और जो भी आएगा वो ले, सामान दे, बिना बेमतलब का आर्गुमेंट ना करे। क्योंकि आप जाके बैंक में जमा करना तो आप जाके जमा करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई मना नहीं कर सकता, लेगा। लीगल टेंडर जेब में होते थे ऐसी फील आती थी गजब की, है ना? अब पिंक फील चली है। फील तो खैर फील जब रहे, ज्यादा तो रहे नहीं अपनी जेब में, लेकिन ठीक है। आज की टीम लाइनअप बता देता हूं। बहुत कुछ इफ्स एंड बट्स पे आज का बाजार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेदांता पहला स्टॉक रख रहा हूं, हालांकि पता है सबको, मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करेगा, खबर कैसी आएगी। इफ्स एंड बट्स यहां पे भी लगे हुए हैं, डिविडेंड कितना डोल आउट होगा, लेकिन वेदांता पीएलसी के लिए लार्जली ये तैयारी हो रही है, तो जो कुछ बचा कुछ है वो भी सक आउट होता है। तो शेयर होल्डर्स के लिए तो खैर अच्छी खबर। आज बोर्ड मीट है जिसमें इस फाइनेंशियल ईयर FY 23-24 के लिए पहला इंटरिम डिविडेंड वेदांता का बोर्ड कंसिडर करेगा। और लेकिन ये कोई नई खबर नहीं है, आज की खबर नहीं है, हमें पहले से पता था जब बोर्ड मीट का एक्सचेंजेस पे अनाउंसमेंट आ गया था। वॉच आउट करेंगे स्टॉक को, ग्रीन रख रहा हूं, ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है वेदांता। दूसरा स्टॉक जो मैंने ग्रीन रखा है वो सैटरडे को मेरे ख्याल से खबर आई, श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। आपको याद होगा एक कंपनी लिस्टेड स्पेस में, ये कंपनी दरअसल यूएई की शिपिंग और मैरीटाइम कंपनी जो है ट्रांसवर्ल्ड होल्डिंग, वो इसकी प्रमोटर है। सैटरडे को उन्होंने घोषणा करी कि वो अपना इन बीएससी और एनएससी से स्टॉक जो है वॉलंटरली डीलिस्ट करना चाहते हैं। ट्रांसवर्ल्ड इस समय 70.5% मोटा मोटी श्रेया शिपिंग का ओन करता है। डीलिस्टिंग से उनका कहना है कि ग्रेटर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमारी इस कंपनी में मिलेगी। ठीक है भाई, अब वो भाव तो अब डिसाइड होगा रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से। खबर अच्छी, आमतौर पे एंटिसिपेशन ही रहता है जब कोई डीलिस्ट करना चाहता है तो प्रीमियम पे होगी। तो मैं श्रेया शिपिंग को आज हरा रखता हूं, हालांकि एक तगड़ा वर्टिकल डिक्लाइन स्टॉक में ऑफ लेट आया हुआ है, फिर भी ग्रीन रखते हैं आज का इस डेवलपमेंट के चलते। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL के स्टॉक को ग्रीन रखा है। नंबर्स ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ इसीलिए BEL को मेंशन कर रहे हैं। आय फ्लैट है, 2-3% का ईयर ऑन ईयर उछाल है, पर जब फ्लैट आए थी इबिटा में 16% का जंप है, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड करें। कोई 25% के मार्जिन 28% पे पहुंचे, 300-350 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे इंप्रूवमेंट है, और इसलिए साल दर साल मुनाफा 20% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। BEL ग्रीन। 3 हो गए मैंने, यस।
ओके, फटाफट मैं भी निपटाता हूँ। और हमारे जो स्टॉक है उसमें सबसे पहला MCX है और इसके नतीजे क्वार्टर पे रेवेन्यू 7% गिर गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94% गिर गया है। सॉफ्टवेयर में बड़ा खर्चा किया है इन्होंने, 87 करोड़ रुपए खर्च किया, इसके वजह से गिरा है। और दूसरे खर्चे भी 12% बढ़ के 14 करोड़ हो गए, मुनाफा 86% गिरा। कुल मिला के नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, 23 के सामने 2% का मार्जिन, जबकि सोना चांदी ये सब तो बड़ा ट्रेड हो रहा है। बट एनीवे नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, इसलिए रेड में रखा है। डिवीज़ लाइफ के रिजल्ट्स कमज़ोर हैं। देखिए ये स्टॉक जो है बीच बीच में इसने तगड़े करेक्शन लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मार्जिन 43-44 के सामने 25% आया। अब ये लॉजिक दिया जा सकता है कि एक्सपेक्टेशंस ही हमारी 29 की थी, तो 29 के सामने तो 25% आया है, 4% उम्मीद से कम है और एब्सोल्यूट टर्म में तो आधे रह गए और लगभग। उसमें फिर लोग जो अच्छा कह रहे हैं वो क्यू ऑन क्यू, क्योंकि मार्जिन बड़ा इसलिए अच्छे, पर एक्सपेक्टेशन बढ़ने की थी, कहीं बड़ा मिस है अभी भी। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नीचे आया है और इसलिए आप रेवेन्यू देखिए तो वो पोल के एग्जाम एग्जैक्टली बराबर आया है। प्रॉफिट जो है काफ़ी पोल से नीचे 373 के सामने 321 करोड़ आया है। मुझे लगता है रिजल्ट काफ़ी वीक है। ऑपरेटिंग नंबर्स तो बहुत ही कमज़ोर हैं, आधे हो गए लगभग। ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे ग्लैंड फार्मा की थी कि इतना पिटाई के बाद नतीजे कमज़ोर और फिर पिटाई हुई। तो मुझे तो भाई डीवीएस के नंबर अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो इसलिए रेड में रखा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के भी नंबर मुझे रेड में रखा है, नंबर कमज़ोर मुझे लग रहा है। मार्जिन देखिए ना 14.5-15% से गिर के 11.8, ऑपरेटिंग नंबर 7.6% नीचे 211 करोड़ पे, और प्रॉफिट 25-26% नीचे। तो नंबर यहाँ पे भी कमज़ोर हैं, तो इसको भी हमने रेड में रखा है। अतुल ऑटो बढ़िया नंबर्स है। खैर आइडिया लग गया था जब इसके बिक्री के आंकड़े आ रहे थे मंथली। आय में 64% का जंप, 5.5 करोड़ के घाटे के सामने 5.5 करोड़ रुपए का मुनाफा। इसकी ऑफलेट परफॉर्मेंस देख के केडिया साहब कितने खुश हो रहे हैं। ये कंपनी का इंतजार कर रही थी केडिया साहब के पैसे डालने का, उसके बाद अच्छा परफॉर्म करके जब से उन्होंने डाला तभी उसके हर मंथली अपडेट ये वो सब चप्पर फाड़ रहा है। ये रेडार पर किया अतुल ऑटो, अच्छे नंबर्स हैं इसीलिए। जोमैटो, ये मुझे डर लगता है इस तरह की कंपनी, डिलीवरी के भी नंबर्स आए। जोमैटो फिर भी रख लिया है मैंने, आज ग्रीन में रखा है, थोड़े से पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। क्या कंसर्न है वो भी हाईलाइट करूंगा। जोमैटो में अच्छी बात यह है कि इन कंपनीज के लिए तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखनी है, इधर जाने का ही नहीं। तो ईबीटा लॉस जो है 450 करोड़ रुपए का रिड्यूस होके 225 करोड़ रुपए पे आता है, जिसपे मैनेजमेंट कहता है कि अगर वो जो ब्लिंकिट एक्वायर करा था, ब्लिंकिट को हटा दें तो ईबीटा पॉजिटिव हो गए ये लोग। Q4 एक्स ऑफ ब्लिंकिट जोमैटो ईबीटा पॉजिटिव हो चुकी है Q4 FY23 में, इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में। और उसके बाद दीपेंद्र गोयल साहब जो जोमेटो के करता धरता है, उनका कहना है कि हम पूरा बिजनेस इंक्लूडिंग ब्लिंकिट को अगले 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल कर देंगे। और मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इस टारगेट को अचीव करने के लिए। इस तरह के स्टेटमेंट थोड़े से कॉन्फिडेंस वाले। खबरें सब अच्छी, पर मेरे लिए इशू यह है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि वो जो क्या नया कॉम्पिटिटर आया है ONDC की ऑनबोर्डिंग कितनी डेडली होती है, कितना मुश्किल हो जाता है, इन कंपनी से चैलेंजिंग हो जाता है, वो पता नहीं अभी। वो इसलिए मैंने कहा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ वॉच आउट करते हैं। लेकिन अच्छी बात ईबीटा पॉजिटिव होना एक्स ऑफ ब्लिंकिट, और अच्छी बात वो कॉन्फिडेंस टारगेट्स को अचीव करने का, पूरी कंपनी ईबीटा पॉजिटिव करनी, यही वॉच आउट करना है स्ट्रीट को क्लोजली। हरा रख दिया इसको मैंने आज के लिए। औरबिंदो फार्मा में कुछ इश्यूज, निगलिंग वरीज, यूएस एफडीए की तरफ से 4 आपत्तियां आई हैं एक प्लांट के लिए, लेकिन वो 4 आपत्तियां जो है वो प्रोसीजरल इन नेचर है। तो भाई फिर भी मैं लाल ही लेके चलता हूं इसको। आपत्तियां तो आपत्तियां, कंसर्न तो कंसर्न, रिजॉल्व करना जरूरी है। मैं लाल लेके चल रहा हूं औरबिंदो फार्मा को। ओके, नारायण हृदयालय नंबर ग्रीन में रखे उसके मैंने, ठीक दिख रहे हैं। 1221 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है 940 के सामने, और मुनाफा 173 करोड़। 69 करोड़ अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 153 करोड़ वाई से बढ़ के 173 करोड़ आया है। और एबिटा लेवल भी 290 करोड़ 184 करोड़ से बढ़ के, तो नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं नारायण के, तो ग्रीन में रखा है। आंध्रा पेट्रो के भी नंबर ग्रीन में रखे हैं। प्रॉफिट इनका 1 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़। रेवेन्यू हालांकि एकदम फ्लैट या राधा 10 करोड़ गिर गया है, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स बहुत अच्छे हैं, डबल हो गए हैं, 3.5-4 से बढ़ के 9 करोड़ के आसपास, और मार्जिन 2 से बढ़ के 5.25, तो नंबर ठीक लग रहे हैं यहाँ पे। 6th स्टॉक है भंसाली इंजीनियरिंग, नंबर बहुत ही खराब, मार्जिन 22 से घट के 6%, एबिटा 78% घट के 22 करोड़, रेवेन्यू 26% घट के 327 करोड़, और प्रॉफिट 80% घट के 14 करोड़।
तो बंसाली इंजीनियरिंग को इसीलिए रेड में रखा है। 6 के 6 हो गए। चलिए फटाफट एक ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। When your number gets shared, you get unwanted calls. दुनिया नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में रियल एस्टेट के स्टॉक हैं, कीस्टोन रियल्टर, अजमेरा, सेंटेक जैसे, जिनको मैंने रेड में रखा। मुझे लगता है कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स इस हफ्ते प्रेशर में रहने चाहिए, क्योंकि ग्लोबली भी प्रेशर बना हुआ है, डोमेस्टिक प्रेशर और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दबाव के साथ ये स्टॉक काम कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाइए ना, ये कीस्टोन मतलब रुस्तम जी, अजमेरा रियल्टी, सेंटेक रियल्टी, ये सब रेड में रहने चाहिए। SBI को ग्रीन में रखा है, क्योंकि बैंक्स के लिए ये जो डेमो हुआ है, डेमो नहीं कह सकते, सर्कुलेशन से जो 2000 की नोट बाहर निकल रही है, ये इनके लिए पॉजिटिव, कि कैश आएगा सिस्टम में और खूब बड़ा कि ये लोग उसको ले भी रहे हैं, तो उससे इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए SBI ग्रीन में, बाकी रियल एस्टेट वाले रेड में। ठीक बात। अच्छा, आखिरी के 4 स्टॉक्स। पहला बालाजी अमाइंस, लाल रखा है मैंने इसको। आय 40% गिरी, एबिटा 52% गिरा, 25% के मार्जिन 20% के नीचे स्लिप हो गए, मुनाफा 56% गिरा है, और ये साल दर साल थे। मैं इसको अगर क्यू ऑन क्यू देखता तो भी ऐसे ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, इसको लाल रखना पड़ेगा। कोचीन शिपयार्ड को रखा तो लाल है मैंने, क्योंकि नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, पर ऐसे ही इरेटिक नंबर्स होते हैं इस तरह के लॉन्ग जेस्टेशन वाली साइकिल्स वाले बिजनेसेस के। खैर, ज्यादा रीड ना करें उन नंबर्स पे, पर क्योंकि स्क्रीन पे कमजोरी नंबर्स पे नजर आ रही है, शायद स्ट्रीट रिएक्ट करेगा। आय 50% गिरी है, मुनाफा 85% गिर गया। जेके लक्ष्मी सीमेंट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और ऑपरेशनली डिसअपॉइंटिंग है। आय 16% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 28% गिरा, मार्जिन 20% वाले 12.5% पे आ गए, और इसलिए मुनाफा 40% गिरता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये ऑपरेशनली मिस जो है, इसके चलते लाल है। जाते जाते एक छोटी कंपनी है एलगी इक्विपमेंट, इसके नंबर्स ठीक लग रहे हैं, पर है बहुत छोटी, तो वॉच आउट करिए। वॉल्यूम ज्यादा होते नहीं है इसमें। आय 15% उछला साल दर साल, और मुनाफा 73 करोड़ वाला 170 करोड़ पे पहुंचता हुआ ग्रीन रख दिया। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। कि प्रायोजक हैं दुनिया नुवामा, हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन है, देखिएगा मार्केट का मूड, माहौल बनता कैसा है, उसके बाद डिसाइड करिएगा। मैं सिर्फ खबरें कैसी लग रही हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया। वेदांता आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड पहला इस फाइनेंशियल ईयर का। श्रेया शिपिंग के बोर्ड प्रमोटर जो हैं, अबू धाबी की कंपनी, उन्होंने डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग, मार्जिन अच्छे इंप्रूव। अतुल ऑटो के वापस एक बार अच्छे क्वार्टरली नंबर्स डिलीवर करता हुआ। जोमैटो ऑपरेशनली हुआ क्या, एबिटा लॉसेस घटे, और शायद जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंफ्यूज करे। ऑरबिंदो फार्मा यूएसएफडी की आपत्तियां एक प्लांट पे। कोचीन शिपयार्ड दिक्कत भरा क्वार्टर रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट डिसअपॉइंटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस। एलजी इक्विपमेंट्स नंबर्स बेहतर है।
नहीं, लास्ट स्टॉक जो है वो बालाजी अमाइंस है, इसको हटा दीजिएगा। बालाजी अमाइंस साल दर साल क्यू ऑन क्यू खराब परफॉर्मेंस। ओके, नतीजों में पूरा फोकस और एमसीएक्स के नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, उनके खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं और इसके चक्कर में सारा रिजल्ट जो है गड़बड़ा गया। डिवीज़ लैब के भी नंबर चाहे आप क्वार्टरली देखें चाहे अनुमान के हिसाब से देखें वीक दिख रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स बिल्कुल वैसा ही है। नारायण हृदयालय और आंध्रा पेट्रो के नंबर बहुत ही बढ़िया हैं। बंसाली इंजीनियरिंग अगेन बहुत कमज़ोर नंबर। रियल एस्टेट में मुझे लगता है आज प्रेशर रहेगा और एसपीआई में गेन हो सकता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ये जो नोट सर्कुलेशन से बाहर किया गया 2000 का, इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा इनको हो सकता है।